नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपने किस्मत को हाथ की लकीरों में ढूंढते रहते हैं और दूसरे वो जो अपने फैसलों से उन लकीरों को ही बदल देते हैं। आज की ये वीडियो आपको उसी मिलियनेयर माइंडसेट की दुनिया में लेकर जाने वाली है जिसके बारे में लोग बातें तो बहुत करते हैं लेकिन उसकी असली सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आज आपकी जेब खाली है तो इसे अपनी किस्मत की हार मत समझिए, क्योंकि असली गरीबी जेब में नहीं होती, वो इंसान की सोच में होती है। अगले कुछ मिनटों में हम आपके दिमाग के उन पुराने ताले खोलने वाले हैं जो आपको एक साधारण जिंदगी जीने के लिए मजबूर करते रहते हैं। साल 2026 दरवाजे पर खड़ा है और अगर आप आज भी वही कर रहे हैं जो पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं तो यकीन मानिए आने वाले कई सालों बाद भी आप वहीं खड़े होंगे जहां आज खड़े हैं। ये वीडियो कोई साधारण मोटिवेशन नहीं है, इसे आप एक तरह की मेंटल सर्जरी समझिए। आज हम उन सच्चाइयों की बात करेंगे जो सुनने में कड़वी लग सकती हैं, लेकिन यही वो सच्चाइयां हैं जो आपको उस 1% क्लब तक पहुंचा सकती हैं जहां पैसा आपके लिए काम करता है, आप पैसे के लिए नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि अमीर बनने के लिए किस्मत चाहिए, लेकिन सच ये है कि अमीर बनने के लिए किस्मत से ज्यादा जरूरी होता है सोचने का तरीका, एक ऐसा माइंडसेट जो हार को भी सीख में बदलना जानता हो। स्कूल और कॉलेज हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं, हमें नौकरी करना सिखाते हैं, लेकिन शायद ही कोई हमें यह सिखाता है कि अपना साम्राज्य कैसे बनाया जाता है। बचपन से हमें यही बताया जाता है कि पैसे बचाओ, लेकिन बहुत कम लोग हमें यह सिखाते हैं कि पैसे को काम पर कैसे लगाया जाता है। आज की इस वीडियो में जो बातें आप सुनने वाले हैं वे आपकी पुरानी सोच को पूरी तरह हिला सकती हैं। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज से शुरू होने वाली ये सोच आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। पहला सिद्धांत, अपनी कीमत को समय से नहीं परिणाम से मापो। एक आम इंसान ये सोचता है कि अगर वो दिन में ज्यादा घंटे काम करेगा तो उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन ये सोच अक्सर मजदूरी वाली मानसिकता से आती है। दुनिया आपको आपके पसीने के पैसे नहीं देती, दुनिया आपको उस समस्या के समाधान के पैसे देती है जिसे आप हल कर सकते हैं। अगर आप वही काम कर रहे हैं जो हजारों लोग आसानी से कर सकते हैं तो आपकी कीमत भी उतनी ही सामान्य होगी। जितनी आसानी से आपको बदला जा सकता है उतनी ही कम आपकी वैल्यू होती है। सोचिए, एक सर्जन को केवल कुछ मिनट के ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन कुछ मिनटों के पीछे सालों की मेहनत और अभ्यास छिपा होता है। इसीलिए अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी फील्ड का ऐसा खिलाड़ी बनना होगा जिसकी जरूरत हर किसी को हो, लेकिन जो आसानी से मिल न सके। अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आप आज काम करना बंद कर दें तो क्या आपकी कमाई भी रुक जाएगी? अगर जवाब हाँ है तो इसका मतलब है कि आप अभी भी रैट रेस का हिस्सा है। मिलियनेयर माइंडसेट वाला इंसान सबसे पहले एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो उसकी गैर मौजूदगी में भी उसे कमाई देता रहे। वो केवल मेहनत नहीं करता बल्कि अपनी मेहनत को लेवरेज करना सीखता है, क्योंकि मेहनत तो गधा भी करता है और घोड़ा भी करता है, लेकिन फर्क दिशा का होता है। अगर आप 2026 में अपनी कमाई को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से पूछिए, आप दुनिया को क्या ऐसा दे रहे हैं जो बाकी लोग नहीं दे सकते? अगर आपके पास ऐसी स्किल नहीं है तो अगले कुछ महीनों में खुद को इतना बेहतर बना लीजिए कि मार्केट को आपकी जरूरत पड़े। याद रखिए, अमीर लोग पहले खुद पर निवेश करते हैं, फिर अपनी लाइफस्टाइल पर। जब तक आपकी स्किल्स ऐसी नहीं बन जाती जो आपको सोते समय भी पैसा कमा कर दें, तब तक असली आज़ादी दूर है। और यही मिलियनेयर माइंडसेट का पहला गियर है, लेकिन अभी असली रफ्तार बाकी है। मिलियनेयर माइंडसेट का दूसरा कड़वा सच ये है कि अमीर बनना उतना मुश्किल नहीं जितना अमीर बने रहना है। दुनिया में ऐसी हजारों कहानियां हैं जहां कोई इंसान अचानक बहुत सारा पैसा कमा लेता है, कभी लॉटरी से, कभी अचानक बिजनेस से, कभी किसी मौके से, लेकिन कुछ ही सालों बाद वही इंसान फिर से वहीं पहुंच जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके पास पैसा तो आ गया, लेकिन उस पैसे को संभालने वाली सोच नहीं आई। याद रखिए, आपकी असली दौलत इस बात से तय नहीं होती कि आप हर महीने कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि महीने के आखिर में आपके पास कितना बचता है। आज की दुनिया एक दिखावे वाली अर्थव्यवस्था बन चुकी है, जहां लोगों को उन चीजों को खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है जिनकी उन्हें जरूरत भी नहीं होती।
सिर्फ इसलिए कि वे दूसरों को प्रभावित कर सकें। लेकिन सच्चाई ये है कि दूसरों को प्रभावित करने की ये दौड़ अक्सर इंसान को आर्थिक गुलामी की तरफ ले जाती है। अगर आपकी कमाई बढ़ रही है लेकिन आपके खर्चे भी उसी गति से बढ़ रहे हैं, तो आप अमीर नहीं बन रहे, आप बस एक महंगी जिंदगी जी रहे हैं। और महंगी जिंदगी अक्सर छिपी हुई गरीबी का दूसरा नाम होती है। दुनिया के कई बड़े सितारों की कहानियां इसका उदाहरण है। उन्होंने करोड़ों कमाए, लेकिन अनुशासन की कमी ने उन्हें फिर से कर्ज में डुबो दिया। इससे हमें एक महत्वपूर्ण सबक मिलता है। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे संभालना एक अनुशासन है। अनुशासन के बिना दौलत रेत की तरह हाथों से फिसल जाती है। मिलियनर माइंडसेट वाला इंसान अपनी पूरी कमाई कभी खर्च नहीं करता। वो पहले अपनी बचत और निवेश अलग करता है और फिर जो बचता है उसी में अपनी जिंदगी को मैनेज करता है। आज से एक नियम बना लीजिए, जिस चीज को आप नकद पैसे देकर नहीं खरीद सकते, उसे खरीदने के लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार छोटी छोटी किस्तें मिलकर जिंदगी की बड़ी आजादी छीन लेती हैं। अगर आप अगले 30 दिनों तक अपने हर खर्च को लिखना शुरू करें, तो शायद आपको खुद हैरानी होगी कि कितना पैसा उन चीज़ों पर खर्च हो रहा है जो आपकी ज़िंदगी में कोई असली वैल्यू नहीं जोड़ती। ये छोटे खर्च जो हमें मामूली लगते हैं, असल में वही हमारे आर्थिक जहाज़ में लगे छोटे छोटे छेद होते हैं, और धीरे धीरे यही छेद पूरी नाव को डुबो देते हैं। इसलिए 2026 के लिए एक संकल्प बनाइए। अपनी ज़रूरत और अपनी इच्छा के बीच फ़र्क समझिए। शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करने में कभी कंजूसी मत कीजिए, लेकिन दिखावे और मनोरंजन पर खर्च करते समय थोड़ा सख्त बनिए, क्योंकि असली मिलियनर माइंडसेट यही कहता है कि पैसा एक बहुत अच्छा नौकर है, लेकिन बहुत बुरा मालिक। अगर आज आप पैसे को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो कल पैसा आपको कंट्रोल करेगा। अब बात करते हैं मिलियनर माइंडसेट के तीसरे और बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत की, और वो है कर्ज को समझदारी से इस्तेमाल करना। कर्ज यानी लोन, ये एक ऐसी चीज है जो या तो आपकी जिंदगी बना सकती है या आपकी पूरी आर्थिक स्वतंत्रता खत्म कर सकती है। मिलियनर माइंडसेट वाला इंसान कर्ज को एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है, जबकि ज्यादातर लोग उसे अपनी लाइफस्टाइल बना लेते हैं। यही वो जगह है जहां अमीर और गरीब के रास्ते अलग हो जाते हैं। अमीर इंसान आज के पैसे को भविष्य बनाने में लगाता है, जबकि गरीब इंसान भविष्य के पैसे को आज ही खर्च कर देता है। आज के दौर में बाय नाउ पे लेटर जैसी चीज़ों ने कई लोगों को कर्ज के जाल में फंसा दिया है। लोग उन चीज़ों के लिए लोन लेते हैं जिनकी कीमत समय के साथ कम होती जाती है। नई कार, नया मोबाइल, महंगे गैजेट्स, ये सब खरीदने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर ये सब कर्ज लेकर खरीदा जाए तो वही चीज़ें धीरे धीरे आर्थिक बोझ बन जाती हैं। सोचिए, जिस छुट्टी की यादें कुछ हफ्तों में फीकी पड़ जाएंगी, उसकी EMI आप महीनों तक भरते रहेंगे। क्या ये समझदारी है? मिलियनर माइंडसेट कहता है कि कर्ज केवल तब लिया जाना चाहिए जब वो पैसा आपको और पैसा कमा कर दे। इसे गुड डेट कहा जाता है। जैसे अगर आप कोई ऐसा बिजनेस शुरू करते हैं जो भविष्य में आय पैदा करेगा, या ऐसी संपत्ति खरीदते हैं जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ेगी, तो वो कर्ज एक निवेश बन सकता है। लेकिन अगर कर्ज केवल दिखावे के लिए लिया गया है, तो वो धीरे धीरे आर्थिक जंजीर बन जाता है। 2026 की तैयारी के लिए आपका पहला कदम ये होना चाहिए कि अपने बुरे कर्जों को खत्म करना शुरू करें, क्योंकि असली अमीरी बैंकों को ब्याज देने में नहीं, बल्कि बैंकों से ब्याज लेने में है। जब आप कर्ज लेते हैं तो आपकी मेहनत का एक हिस्सा किसी और को अमीर बनाता है, लेकिन जब आप निवेश करते हैं तो वही पैसा आपके लिए काम करने लगता है। ये सोच का एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर आपकी आने वाली पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है। इसलिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखिए और कर्ज को केवल एक हथियार की तरह इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लिया, उसी दिन आपने अमीरी की पहली सीढ़ी चढ़ ली। मिलियनर माइंडसेट का चौथा और बेहद जरूरी सबक है दिखावे की दौड़ से बाहर निकलना। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोगों के पास पैसे कम हैं। असल समस्या ये है कि लोग अपने पैसों को उन चीज़ों पर खर्च कर देते हैं जिनकी उन्हें असल में ज़रूरत ही नहीं होती, और ये सब सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि वे दूसरों की नज़रों में सफल दिख सके। कभी ध्यान से देखिए, कई लोग नई कार इसलिए खरीदते हैं क्योंकि पड़ोसी ने नई कार खरीदी है। कई लोग महंगा फ़ोन इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके दोस्त के पास नया मॉडल आ गया है, और कई लोग छुट्टियों पर इसलिए जाते हैं ताकि सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाल सकें। लेकिन सच्चाई ये है कि दिखावे की ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती,
क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा। इसलिए मिलियनर माइंडसेट वाला इंसान दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान देता है। वो जानता है कि असली सफलता दिखावे से नहीं बल्कि स्थिरता और स्वतंत्रता से आती है। दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट का उदाहरण देखिए। इतनी बड़ी संपत्ति होने के बावजूद वे आज भी एक साधारण जीवन जीते हैं। उन्होंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी उम्र में की थी और आज भी वे कहते हैं कि काश उन्होंने निवेश और पहले शुरू किया होता। इससे हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। निवेश शुरू करने का सबसे अच्छा समय हमेशा अभी होता है। इसी तरह कई बड़े उद्यमियों ने बहुत कम उम्र में अपने सपनों की शुरुआत की। किसी ने किशोर उम्र में पहला बिजनेस शुरू किया, किसी ने कम उम्र में सॉफ्टवेयर बनाया और किसी ने छोटी सी आइडिया को एक बड़ी कंपनी में बदल दिया।